बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। DAE मैथमेटिक्स कोर्स कोड 123113 के साथ आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 और आज 6.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि बस फाइंड x सो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। इसमें दो पार्ट्स हैं, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर वेक्टर्स क्या हों, परपेंडिकुलर हो। तो आपके पास जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, मींस कि उनमें जो एंगल है थीटा वो अगर 90 डिग्री का हो, उस सूरत में उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल किसके होते हैं, जीरो के। देखें ए डॉट भी इक्वल होता है ए मॉड बी मॉड कास थीटा। अगर थीटा मैं यहाँ पे 90 पुट कर दूं तो कास 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई ए मॉड बी मॉड, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब भी दो वेक्टर होंगे परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू ईच अदर तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है उसमें उसने कहा है कि फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करें सो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अब उसने कहा है कि ए और बी अगर परपेंडिकुलर हो तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो आप लिखेंगे यहां पे सिंस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल आ जाएगा किसके, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो हम इस तरफ डॉट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले वेक्टर ए लिखते हैं। ए आपके पास है 2i प्लस 4j माइनस 7k। डॉट जो बी वेक्टर है आपके पास है 2i प्लस 6j और प्लस xk इक्वल टू क्या है, ये जीरो। चूंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है इसलिए मैंने डॉट को जीरो के इक्वल पुट किया है। तो अब इसका डॉट फाइंड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर आएगा 4 और साथ आ जाएगा i डॉट i। फिर 4 6 24 इंटू जे डॉट जे, फिर माइनस प्लस माइनस 7x इंटू के डॉट के इक्वल टू जीरो। अब i डॉट i 1 के इक्वल होता है, प्लस 24 और j डॉट j भी 1 के इक्वल होता है, माइनस 7x और k डॉट के भी 1 के इक्वल होता है, इक्वल टू जीरो। तो 4 1 4 प्लस 24 1 24 और माइनस 7x को 1 से करेंगे तो माइनस 7x इक्वल टू जीरो। 4 में 24 ऐड करें तो आंसर आपके पास 28 आता है। माइनस 7x इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस 7x से इसे इस तरफ शिफ्ट करें राइट साइड पर तो 28 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 7x। माइनस से प्लस हो गया, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए 7 को नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 28 ओवर 7 इज इक्वल टू x। तो 7 1 7 और 7 4 28। तो आपके पास जो x है वो इक्वल आ गया 4 के। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर a डॉट जो a और b दोनों हो परपेंडिकुलर। तो आप लिखेंगे सिंस a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे वेक्टर a लिखेंगे तो a आपके पास है xi माइनस 2j प्लस 5k। इसका डॉट ले लेंगे आप 2i माइनस j और प्लस 3k इक्वल टू जीरो। चूंकि वेक्टर परपेंडिकुलर है तभी मैंने उसका डॉट जीरो के रिपोर्ट किया है। तो सॉल्व करते हैं, x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2x इंटू आई डॉट आई। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 2 1 2 इंटू जे डॉट जे, फिर प्लस 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 5 3 15 इंटू के डॉट के और ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो ये आ जाएगा 2x इंटू आई डॉट आई 1 के इक्वल, फिर 2 एज इट इज और जे डॉट जे भी 1 के इक्वल, प्लस 15 और इंटू के डॉट के भी 1 के इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको मिलेगा 2x प्लस 2 और प्लस 15 इक्वल टू जीरो। तो 2x तो आ जाएगा एज इट इज और यहां से मिलेगा 17 इक्वल टू जीरो। 15 प्लस 2 17। अब 17 को हमने इस तरफ शिफ्ट करना है राइट साइड, तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा, तो 2x विल बी इक्वल टू माइनस 17। अब
हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -17/2। तो ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें है इफ a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड b इज इक्वल टू 2j प्लस 4k, फाइंड द कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर अलॉन्ग b वेक्टर। तो प्रोजेक्शन का जो फार्मूला है a अलॉन्ग b का, वो इक्वल होता है a डॉट b ओवर b की मैग्नीट्यूड। ये है आपके पास कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b। अगर आपके पास b अलॉन्ग a प्रोजेक्शन फाइंड करनी हो तो उसका होता है a डॉट b ओवर a की मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम ये फॉर्मूला पहले वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ उसने कहा है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b। तो सिंपली आपने a डॉट b फाइंड करना है और b की मैग्नीट्यूड फाइंड करके इनकी वैल्यूज यहाँ लगा के इन्हें सॉल्व कर लेना है। तो गिवन वेक्टर हमारे पास है a है 2i माइनस 3j प्लस 4k और b वेक्टर देखें ना यहाँ पे i मिसिंग है, तो मैंने उसे 0i कर दिया प्लस 2j प्लस 4k। अब प्रोजेक्शन का हमारे पास ये फार्मूला आ गया a अलॉन्ग b का। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम a डॉट b फाइंड करते हैं। तो a डॉट b विल बी इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 0i प्लस 2j प्लस 4k। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा इंटू आई डॉट आई, या इसे आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। -3 मल्टीप्लाई प्लस 2, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 6, 3 टू 6 होता है, इंटू जे डॉट जे, फिर प्लस 4 4 16 इंटू के डॉट के। ये आपके पास एग्जैक्ट 0 आ गया। -6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 -6 प्लस 16, तो 16 में से 6 माइनस करें तो आपके पास जो a डॉट b है वो इक्वल आ गया आपके पास 10 के। अब दूसरा हमने b की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, b वेक्टर की, जो दूसरा वेक्टर है b की निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला यह था कि आपके पास यहाँ से आपको आएगा 0 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस आपके पास आ जाएगा k के साथ जो 4 है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो आपके पास जो आंसर है इसका ये आएगा √20। आप देखें जो 20 है उससे आप 4 5 20 लिख सकते हैं, 4 5 20। ठीक है, या 4 जो है कट के बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा और √5 एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास जो b की मैग्नीट्यूड है उसे आप लिखेंगे 2 इंटू √5। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में। प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b ऑफ a वेक्टर अलॉन्ग b वेक्टर। तो ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर देखें अगर ऊपर a डॉट b है तो a डॉट b की वैल्यू हमने 10 निकाली है, ऊपर 10 आ जाएगा। डिवाइड में आपके पास b की मैग्नीट्यूड है, तो b की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या निकाली है 2√5 निकाली है, 2√5, 2 1 से 2 और 2 5 10, तो ये बन गया 5 ओवर √5। अब देखें ये मजीद सिंपलीफाई है, जो 5 है इससे आप 2 दफ़ा √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, और नीचे भी क्या आपके पास है √5 क्या है 5 है, ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा √5, क्योंकि 5 है। अगर आप इसे √5 इंटू √5 लिखें तो बेसिकली √5 का ये बन जाएगा स्क्वायर कटेगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5। तो 5 को आप √5 और √5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको पुट किया, ये आपस में कट गया तो आपके पास आंसर क्या आ गया √5। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर व्हाट कंडीशन डज द रिलेशन a डॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर होल्ड फॉर 2 वेक्टर्स a एंड b। तो यहाँ पे आपने वो कंडीशंस फाइंड करनी है जिसके तहत ये रिलेशन आपस में इक्वल होता है, ये दोनों आपस में क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो आप जानते हैं कि a डॉट b जो है इक्वल होता है a मॉड b मॉड cos थीटा। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो ये आपके पास बन जाएगा a डॉट b स्क्वायर। इसी तरीके से होल स्क्वायर पहले आएगा तो फिर बन जाएगा आपके पास a मॉड स्क्वायर, फिर आएगा b मॉड स्क्वायर और फिर आएगा cos स्क्वायर थीटा। होल स्क्वायर लें फिर सबका अलग अलग स्क्वायर ले लें तो सेम होता है। तो अब अगर आप थीटा को 0 पुट करते हैं 0 डिग्री, तो जो a डॉट b मॉड स्क्वायर है
ये कुल आ जाएगा ए मॉड स्केयर बी मॉड स्केयर इंटू काज स्केयर 0। आपको पता है काज 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए डॉट बी जो है मॉड स्केयर इज इक्वल टू ए मॉड स्केयर बी मॉड स्केयर इनटू ये आ जाएगा 1 का स्केयर। कास 0 की वैल्यू 1, ऊपर स्केयर है तो कास 1 का स्केयर 1 होता है। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी जो है स्केयर इक्वल आ जाएगा ए मॉड स्केयर और साथ आ जाएगा बी मॉड स्केयर। ठीक है, तो देखें जब थीटा 0 होगा तो रिलेशन आपस में होल्ड करेगा। अब अगर मैं पुट कर दूं थीटा को पाई या 180 डिग्री, ठीक है, तो उस पर चेक करते हैं। देखो पता चलेगा ए डॉट बी स्केयर ए मॉड स्केयर बी मॉड स्केयर इंटू काज स्केयर पाई, या ऐसे आप वहाँ 180 भी लिख सकते हैं। ये आपके पास रेडियन एंगल है पाई और डिग्री में ये आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपके पास आ जाएगा ए मॉड स्केयर बी मॉड स्केयर और यहाँ देखें काज 180 की वैल्यू निकालते हैं। काज 180 इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा, ऊपर उसका क्या है स्केयर है। तो आपको पता है कि जब स्केयर वैल्यू हो और माइनस में आ जाए नंबर तो वो आपके पास आता है +1 के इक्वल। स्केयर की वजह से माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डॉट बी जो है इसका स्केयर लें तो ए मॉड स्केयर आ जाएगा, इस तरह बी मॉड स्केयर आ जाएगा। तो देखें जब थीटा पाई होगा तब भी ये रिलेशन आपस में होल्ड करेगा। तो हमारे पास दो कंडीशन है जिसके तहत ये जो आपस में रिलेशन इक्वल होता है। तो फर्स्ट कंडीशन जब थीटा 0 होगा तब भी आपस में रिलेशन इक्वल होगा, और जब आपके पास थीटा पाई होगा या 1 पाई आर, इसे आप 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, तब ये रिलेशन आपस में क्या करता है होल्ड करता है, क्योंकि काज पाई की वैल्यू होती है -1। बेसिकली ये जो आपके पास काज स्केयर पाई है ये होता है काज पाई का होल स्केयर, बेसिकली ये इस तरह होता है। तो काज पाई की वैल्यू -1 तो -1 का स्केयर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो -1 का स्केयर आपके पास क्या आएगा +1। तो जब आपके पास लास्ट में रिजल्ट लिखें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई रिलेशन होल्ड्स, तब लिखें रिलेशन होल्ड्स। तो ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर।